दोस्तों नमस्कार। आज हम आपके सामने शिक्षा मनोविज्ञान से 40 प्रश्न लेकर के आए हैं, जो आशा नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं कि आपको पसंद आएगी। अब चलते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वही दर्शन विधि का प्रतिपादन किया था। तो वही दर्शन विधि का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था, उसे हमें ढूंढने हैं। नंबर ए पर जे.बी. वाटसन है, नंबर बी पर बूट है, नंबर सी पर स्टाउट हैं, नंबर डी पर स्किनर हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा जे.बी. वाटसन करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है। यह है शून्य स्थानांतरण, बी है लंबवत स्थानांतरण, सी है ऋणात्मक स्थानांतरण, डी है धनात्मक स्थानांतरण। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर चुनना है। डी आपका करेक्ट आंसर है, धनात्मक स्थानांतरण। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अंतःनिरीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? ए है बूट, बी है स्टाउट, सी है मैडुगल, डी है स्कैनर। तो अंतःनिरीक्षण विधि के प्रतिपादक बूट माने जाते हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा आपका। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है, यह किसने कहा है? ए पर है थॉर्नडाइक, बी है पर स्नैनर, सी पर है फ्राइड, डी पर है स्टैनले हॉल। तो आपका करेक्ट आंसर स्टैनले हॉल हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है, उक्त कथन है। अपनी आत्मा में ही देखना अंतर्दर्शन है, उक्त कथन है। किस वैज्ञानिक ने यह कहा है? ए पर है टिचनर, बी पर है स्टाउट, डी पर है मैडुगल, सी पर है मैडुगल, डी पर है स्किनर। तो आपको करेक्ट आंसर ढूंढना है। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, टिचनर हैं। टिचनर ने यह कहा था कि अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। टीईटी व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? टीईटी के जो परीक्षा देने में बच्चे या छात्र स्टूडेंट बैठते हैं, तो उसके लिए पूछ रहा है कि यह कौन सी विधि का प्रकार है परीक्षण का। तो ए पर है व्यक्तिनिष्ठ विधि, बी पर है अप्रक्षेपी विधि, सी पर है अर्ध प्रक्षेपी विधि और डी पर है प्रक्षेपी विधि। तो 36 का डी आंसर सही होगा आपका। प्रक्षेपी विधि यह है। टीईटी व्यक्तित्व परीक्षण प्रक्षेपी विधि है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन का क्षेत्र है। ए आत्मा का धार्मिक परिस्थितियों में, बी है मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में, सी है चेतना का असीमित परिस्थितियों में, डी है मस्तिष्क का बौद्धिक परिस्थितियों में।
तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र होता है। बी करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थित है। ए है फैजाबाद, बी है हैदराबाद, सी है लखनऊ, डी है कानपुर। तो इस प्रश्न में गुमराह करने की कोशिश की गई है। 3 आंसर आपके यूपी से लिए गए हैं, एक हैदराबाद से लिया गया। तो 38 का राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थित है। इसका करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है। 38 का करेक्ट आंसर डी दे रहा है। यह मिस यूज हो गया मेरे द्वारा। करेक्ट आंसर आपका हैदराबाद होगा। हाईलाइट हैदराबाद को करता हूं मैं। हैदराबाद शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई। हमारे देश में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किस वर्ष में हुई है, इसके बारे में हमको करेक्ट आंसर ढूंढना है। तो दे रहा है नंबर ए पर 1915 ईस्वी में, बी पर 1916 ईस्वी में, सी पर 1917 ईस्वी में और डी पर 1918 ईस्वी में। करेक्ट आंसर आपका बी होगा 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। टालमेन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए है चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत, बी है चिन्ह सार्थकता सिद्धांत या प्रत्याशा सिद्धांत और सी है सप्रयोजन व्यवहारवाद का सिद्धांत, डी है उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है। तो ऊपर के तीनों करेक्ट आंसर है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ए है विलियम बुट, बी है विलियम जेम्स, सी है अरस्तु, डी है इनमें से कोई नहीं। एक करेक्ट आंसर है आपका विलियम बुट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। वोल्फगैंग कोहलर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया? ए है 1921 ईस्वी में, बी है 1922 ईस्वी में, सी है 1917 ईस्वी में, डी है 1920 ईस्वी में। आपको करेक्ट आंसर इसमें से ढूंढ कर निकालना है। करेक्ट आंसर आपका डी है 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, उस वैज्ञानिक का नाम बतलाइए जो अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं। ए नंबर पर है विलियम वुड, बी पर है विलियम जेम्स, सी पर है अरस्तु, डी पर है कोई नहीं। करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है। तो विलियम जेम्स जो हैं अमेरिकी मनोविज्ञान के जन्मदाता कहे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? ए है संपूर्ण स्थिति पर, बी है प्रारंभिक स्थिति पर, सी है विशेष स्थिति पर,
और डी है लुप्त स्थिति पर। आपको करेक्ट आंसर इसमें ढूंढना है, तो करेक्ट आंसर 44 का ए हो जाएगा, संपूर्ण स्थिति पर। नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे कहते हैं वांछित समूह, नियंत्रित समूह, प्रयोगात्मक समूह, तुल्य समूह। करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है, तो 45 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, प्रयोगात्मक समूह। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से स्टैनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। स्टैनले हॉल ने कौन सा सिद्धांत दिया था? ए है सप्रयोजन व्यवहारवाद का सिद्धांत, या पुनर्वलन का सिद्धांत, या सी पुनरावृत्ति का सिद्धांत, या डी द्विताविक्त सिद्धांत। इसमें आपको करेक्ट आंसर ढूंढना है, तो 46 का करेक्ट आंसर सी होगा, पुनरावृत्ति का सिद्धांत स्टैनले हॉल ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किया था। सबसे पहले किसने व्यवहार के रूप में परिभाषित किया था? तो वाटसन द्वारा, बी है एबिंगहास द्वारा, एंजेल द्वारा, डी है ह्यूम द्वारा। तो आपका 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, वाटसन द्वारा दिया गया था व्यवहारवाद का सिद्धांत। जहां वी शब्द आए वहां वी आंसर हो जाएगा, वाटसन ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। किलपैट्रिक द्वारा परियोजना विधि का आविष्कार हुआ किस सन में? किलपैट्रिक ने परियोजना विधि का आविष्कार किस सन में किया था? ए है 1918 ईस्वी में, बी है 1915 ईस्वी में, सी है 1928 ईस्वी में, डी है 1880 ईस्वी में। इसमें आपको 48 का करेक्ट आंसर ढूंढना है, तो एक करेक्ट आंसर आपका है 1918 ईस्वी में। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। बुट के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम है, बुट ने जो स्कूल की स्थापना की थी उसका नाम है संरचनावाद, प्रकार्यवाद, मनोविश्लेषणवाद, CS आचार्यवाद। तो आपको 49 का करेक्ट आंसर ढूंढना है, तो 49 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, संरचनावाद। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। स्व प्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है? ए है कम प्रभावशाली, बी है बहुत प्रभावशाली, सी है सामान्य, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको 50 का करेक्ट आंसर ढूंढना है, तो 50 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बहुत प्रभावशाली। नेक्स्ट पर चलते हैं। डीएनीमा रचना है, डीएनीमा रचना किसकी है? अरस्तु की है कि सुकरात की है कि स्किनर है कि वुडवर्थ की है? तो आपको 51 का करेक्ट आंसर ढूंढना है, तो डीएनीमा की रचना अरस्तु ने दिया था, इसलिए करेक्ट आंसर अरस्तु का हो जाएगा, ए। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। पेस्टालोजी में के 3 पॉइंट यच के संप्रत्यय में यच का क्या अर्थ है? ए हो जाएगा हेड, बी हो जाएगा हार्ट, सी हो जाएगा हैंड, डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी। तो आप करेक्ट आंसर 52 का ढूंढना है, तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा, करेक्ट आंसर उपर्युक्त सभी है। मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है। उक्त कथन है, किसका कथन है यह? कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है। यह कथन किसने दिया था? एबिंगहास, बी स्किनर, सी वुडवर्थ, डी टिचलर। तो 53 का करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे, एबिंगहास ने
यह दिया था कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है? ए है कार्य सीखने की गति तत्परता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बी है कार्य सीखने की गति तत्परता के अप्रभावित रहती है। सी है कार्य सीखने की गति तथा तत्परता दोनों ही अधिगम के अभिन्न संप्रत्यय हैं। डी दे रहा है कार्य सीखने की गति तत्परता के समानुपाती होती है। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर ढूंढना है। 54 का करेक्ट आंसर है डी, कार्य सीखने की गति तत्परता के समानुपाती होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय जहां प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की गई, वर्तमान में नाम है। तो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर आता है कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किस सन में स्थापित की गई। तो आपको यह भी याद रखना होगा 1879 ईस्वी में। प्रश्न अब एक बार दोबारा देख लीजिए। जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय जहां प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की गई, वर्तमान में नाम है। कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, सी साइकोलॉजिस्ट इंस्टीट्यूट, डी है कोई नहीं। आपको 55 का करेक्ट आंसर ढूंढना है। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से आज जाना जाता। आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? ए, कक्षा कक्ष में छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, बी स्वयं की, सी असाधारण बच्चों की, डी उपर्युक्त सभी का। इसका करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है स्वयं की। आत्मनिरीक्षण विधि स्वयं की, यानी अपने आप का निरीक्षण। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्नोत्तर विधि का जनक माना जाता है? ए मॉन्टेसरी को, बी वाल्डवेल कुक को, सी फ्रोवेल को, डी सुकरात को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सुकरात जी हैं प्रश्नोत्तरी विधि के जनक माने जाते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? ए शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की, बी सर्व शिक्षा अभियान की, सी शिक्षा मनोविज्ञान की, उपर्युक्त सभी की। तो इस प्रश्न का उत्तर डी करेक्ट होगा। यहाँ पर और मिसिंग हो रहा है, इसको फिर से देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? तो यहाँ पर हमें ध्यान यह देना है कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उससे रिलेटिव ये प्रश्न बने हैं। फिर से हम करते हैं इसकी। शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की, बी है सर्व शिक्षा अभियान की, सी है शिक्षा मनोविज्ञान की, डी है उपर्युक्त सभी की। तो पढ़ने का काम हम शिक्षा मनोविज्ञान से कर रहे हैं, इसलिए सबसे पॉजिटिव आपका शिक्षा मनोविज्ञान होगा। तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे।
शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, यह कथन है। ए है विवेकानंद जी की, बी है स्कैनर की, सी है पेस्टालॉजी की, डी है टैगोर की। शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्ण विकास है, तो यह किसने कहा था? यह कहा था स्वामी विवेकानंद जी ने। थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया? ए है निश्चित स्पष्ट, बी है अनिश्चित अनियमित, सी है आंशिक स्पष्ट, डी है उपर्युक्त सभी। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, निश्चित और अस्पष्ट। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माने जाने लगा। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या माने जाने लगा? इसको ढूंढना है। ए आत्मा का विज्ञान, बी व्यवहार का विज्ञान, सी मन का विज्ञान, डी चेतना का विज्ञान। तो 20वीं शताब्दी में माने जाने लगा व्यवहार का विज्ञान। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं। विकास का अर्थ है ए परिवर्तन के उत्तर श्रृंखला, बी परिपक्वता या अनुभव के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तनों की संख्या, सी अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तर श्रृंखला, डी अभिप्रेरणा से फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तर श्रृंखला। करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है, तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। मनोविज्ञान का दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा दिलाया। किसने दर्जा दिलाया? पहले मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र में आता था, किस वैज्ञानिक के द्वारा अलग मान्यता दिलाया गया, इसके बारे में पूछ रहा है। ए है विलियम बट्टू, बी है विलियम जेम्स, सी है स्किनर, डी है वाटसन। तो करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है, तो बी है विलियम जेम्स जी ने इस कार्य को किया था, दर्शन शास्त्र से विज्ञान को, मनोविज्ञान को अलग किया था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? ए है निरंतरता का सिद्धांत, बी है वर्गीकरण का सिद्धांत, सी है समन्वय का सिद्धांत, डी है व्यक्तित्व का सिद्धांत। अब इसमें से करेक्ट आंसर ढूंढना है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, वर्गीकरण का सिद्धांत। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। मैडुगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में किस शब्द की कड़ी आलोचना की है? किस शब्द की कड़ी आलोचना की है? ए आत्मा का, बी मन का, सी मस्तिष्क का, डी चेतना का। करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है, तो चेतना का आलोचना किया है मैडुगल ने। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है बालक का, प्रशासक का, अध्यापक का, अभिभावक का। तो इसमें से आपको ढूंढ करके निकालना है, तो यह बालक का हो जाएगा। बालक को ही हम वरीयता देंगे अपने हर समस्त प्रश्नों में। हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। मनोविज्ञान का जन्म किसके समय दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ? ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी वर्कली, डी वाटसन। करेक्ट आंसर हमें ढूंढना है, तो बी हो जाएगा अरस्तु, करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक
अच्छी विधि कौन सी है? ए है मनोविश्लेषण विधि, बी है तुलनात्मक विधि, सी है विकासी विधि, डी है सांख्यिकी विधि। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, विकासीय विधि। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व हैं। ए है शिक्षार्थी, बी है सीखने की प्रक्रिया, सी है अध्यापक, डी है सभी। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। यानी शिक्षा मनोविज्ञान में सभी की भूमिका होती है, शिक्षार्थी की होती है, सीखने की प्रक्रिया की होती है और अध्यापक की होती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। व्यक्तित्व भिन्नता से मिलने के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। ए है व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास, बी है व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश, सी है ए और दो दोनों, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से देखते हैं कि कौन सा सही होता है। तो सी है ए और एक और दो दोनों हैं करेक्ट आंसर। इस प्रकार से हमारी यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।